चलिए बच्चों, अगला चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड मैकेनिक्स। नया नया स्मार्ट बोर्ड लाएं तो थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, बट हम धीरे धीरे सीख लेंगे एंड धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस भी हम लोगों को हो जाएगी। तब तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लूइड की डेफिनेशन से। जैसे कि हम बचपन से सुनते भी आए हैं, विच कैन फ्लो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, बड़ा जो फ्लो कर सके, अच्छी बात है। और अगर शब्द अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो अगली बात बड़ा ही बोल सकते हो कि जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, डेंसिटी फिक्स हो, लेकिन शेप फिक्स ना हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि दीज आर बेसिकली सब्सटेंसेस हैविंग fixed volume or density but shape can change। और शेप तो आप जानते ही हो, लिक्विड का शेप वही हो जाएगा जो कंटेनर का है। जो कंटेनर का शेप बड़ा एग्जैक्टली वही आपका लिक्विड का भी शेप हो जाता है। फिर ना लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड में बेसिकली हम दो चीजें कंसिडर करते हैं फ्लूइड्स के अंदर। एक तो हम लिक्विड्स प्लस गैसेस। लेकिन गैसेस को आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी ही फ्लूइड्स के अंदर कंसिडर करें जब गैसेस जो है वो एक्सपेंड ना कर रही हो, वो उनका वॉल्यूम ना बढ़ा रही हो, डेंसिटी ना बढ़ा रही हो, सिर्फ फ्लो कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर गैसेस ने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया फिर बेटा ऑफ कोर्स जो हम फ्लूइड में थ्योरी बनाने वाले हैं, जो हम थ्योरी सीखने वाले हैं, वो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो गैसेस हमें सिर्फ और सिर्फ तभी तक ही फ्लूइड्स के अंदर कंसिडर करनी है जब तक वो गैसेस इनकम्प्रेसिबल हो। जब तक वो गैसेस इनकम्प्रेसिबल हो, सिर्फ और सिर्फ तब तक ही बेटा हम गैसेस को फ्लूइड्स मानेंगे। अदरवाइज ऑफ कोर्स बेटा गैसेस की पूरी अलग से थ्योरी है, और वो थ्योरी हम पहले देख भी चुके हैं, हल्का फुल्का पहले से आइडिया भी है कि उसकी थ्योरी एग्जैक्टली क्या है। चलिए बच्चों, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड्स को लेकर बेटा दो अजम्पशंस लेके चलेंगे। हम बेटा दो बेसिक अजम्पशंस लेके चलेंगे, और इस चैप्टर में ये दोनों अजम्पशंस रहेंगे। जब तक हम विस्कोसिटी स्टार्ट नहीं कर लेते, सरफेस टेंशन स्टार्ट नहीं कर लेते फ्लूइड के अंदर, तब तक बेटा हम ये दो अजम्पशंस लेके चलेंगे। पहला अजम्पशन ये है कि हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो फ्लूइड है, वो इनकम्प्रेसिबल है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं बेटा, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स है। कितना ही प्रेशर लगाना हो प्रेशर लगा दो, ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा ना उसकी डेंसिटी होगी। आवर फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल। व्हेन आई से इनकम्प्रेसिबल आई मीन दैट कि प्रेशर जितना लगाना है उतना लगा दो, द वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल रिमेन फिक्स। तो आप लिख सकते हो whatever the pressure applied, whatever the pressure applied, comma, volume or a density of fluid will remain unchanged, but will remain unchanged. Fair enough.
हालांकि आप कहोगे सर गैसेस के अंदर तो हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया करते थे वॉल्यूम घटता था। ऑफ कोर्स बढ़ा, इसलिए तो मैंने कहा कि गैसेस को हम फ्लूइड्स मानेंगे सिर्फ तब जब तक वो इनकम्प्रेसिबल हो। जैसे आप उसको कंप्रेस कर सकते हो फिर बड़ा उसको फ्लूइड्स नहीं मानेंगे। जो भी हम फ्लूइड की थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं जिनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो, जिनको बड़ा कंप्रेस करके वॉल्यूम आधा करना 1/4 करना पॉसिबल ना हो। और दूसरा अजम्पशन बड़ा हमारा ये होगा कि हमारे जो फ्लूइड्स हैं, जो फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं, दे आर नॉन विस्कस। दे आर नॉन विस्कस। व्हेन आई से नॉन विस्कस आई मीन दैट कि लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगा रही, किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा रही। जैसे लिक्विड की एक लेयर ये है और इसके नीचे एक लेयर ये है। मेरा अजम्पशन ये है कि इस लेयर के रेस्पेक्ट में अगर ऊपर वाले लेयर के पास वेलोसिटी अगर राइट डायरेक्शन में है तो ये लेयर नीचे वाले लेयर पर पीछे की तरफ किसी भी प्रकार का, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएगी। इस तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा लगाती नहीं है। हम तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स ही पढ़ रहे हैं। उस केस में फ्लूइड्स में हमारा ये अजम्पशन है कि जो लिक्विड्स हैं या फिर जो आपके फ्लूइड्स हैं वो एक दूसरे पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाते। अगर इन्होंने फोर्स लगाया तो ऑफ कोर्स दैट फोर्स विल बी नेम्ड एज विस्कस फोर्स, और उसकी हम पूरी की पूरी अलग से थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बात की बात है। सो वी विल कंसिडर दैट देयर विल बी नो फोर्स बाय लिक्विड लेयर्स और फ्लूइड लेयर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शंस। थोड़ा इस बात को ढंग से लिख सकते हैं। Fluid layers will not apply any टेंजेंशियल, बेटा टेंजेंशियल के लिए एक शब्द और भी होता है, shear force on each other। बेटा एक दूसरे पर इस तरह का कोई shear फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई इस तरह का बेटा shear फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए बेटा अगली बात, एक बात तो बेटा लिक्विड या फ्लूइड जो है आपका वो हमेशा किसी भी गैस के साथ या सॉलिड के साथ हमेशा एक बाउंड्री रखेगा, हमेशा कोई ना कोई बाउंड्री रखेगा। एक पॉइंट बड़ा और लिख सकते हो आप, एंड दैट इज लाइक दिस कि फ्लूइड will always have a boundary with solids और gases। जो भी सॉलिड्स और गैसेस होंगे बेटा उसके साथ कोई ना कोई बाउंड्री रखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, थोड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, बट आपके पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने ऐसा कोई वाटर भर रखा है इस तरह से, ठीक है। बड़ा मैंने अगर इस तरह से अगर वाटर भर रखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्लूइड है, ऊपर एयर है, ये बीच में अपने आप आपके पास ऐसी एक लेयर है और ये अपने आप एक बाउंड्री है, ऐसी बाउंड्री है जिसके नीचे ऑफ कोर्स लिक्विड है और ऊपर उसके पास एयर है। इस तरह की बाउंड्री को बेटा तुम हमारे इस वाटर की फ्री सरफेस भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री सरफेस। इसी तरह से इस पानी ने इवन इस सॉलिड के साथ भी अपने आप में एक बाउंड्री बना रखी है। ये जो बाउंड्री है ये अपने आप में बेटा आपका ये बाउंड्री एक फिक्स्ड बाउंड्री है अपने आप में,
अपने में एक फिक्स बाउंड्री है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। आप ऐसे मान सकते हो कि पूरा का पूरा एक तरह से एक बाउंड्री टाइप है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो ऐसे में एक बाउंड्री रहेगी, ठीक है, किस किस के बीच में, लिक्विड के बीच में, या फिर जो आपका फ्लूइड है उसके और सॉलिड्स और गैसेस के बीच में इस तरह की बाउंड्री रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, अच्छी बात है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे बेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से टर्म, दैट इज प्रेशर। दैट इज प्रेशर। वैसे बड़ा ठीक है, प्रेशर को हम हल्का फुल्का जानते ही हैं, बट हमें हल्का फुल्का ही नहीं बड़ा काफी डिटेल में इस बात जानना पड़ेगा। बट सुनिएगा इस बात को, मान लीजिए बड़ा आपके पास इस तरह से कोई सरफेस है, बड़ा इस तरह से कोई सरफेस है। इस सरफेस का लेट से मेरे बच्चे जो एरिया है वो ए है, इस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स लगा, लेट से बड़ा जो फोर्स लगा वो एफ है और ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसे मैं नॉर्मल फोर्स कहूंगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसकी वैल्यू जो होगी बेटा इट विल बी एफ कॉस थीटा। इसी तरह से इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा बेटा, मैं उसे एफ टी कहूंगा, उसकी वैल्यू विल बी बेटा ऑफ एफ साइन थीटा, ठीक है। मैं नाम लिखता हूं, दिस Fn is your normal force because it is perpendicular to the surface, this is your normal force। और इसी तरह से जो Ft है बड़ा इट इज योर टेंजेंशियल फोर्स। यहां पर प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज कि अगर मुझे इस छोटे से एरिया पर, अगर जिसका एरिया ए है, अगर यहां मुझे प्रेशर डिफाइन करना हो तो प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज, बड़ा प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। पूरा फोर्स नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट डिवाइड बाय एरिया। एज यू कैन सी दैट कि इट इज सिंपली बेटा क्या, एफ का कॉस थीटा अपॉन एरिया, इट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इसी तरह से एक टर्म और है, वो फिलहाल बेटा अभी तो काम नहीं आएगी, बट मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज नोन एज shear stress, that is known as shear stress। shear stress is defined as tangential force upon area, that is defined as tangential force upon area। tangential force is of course F sin theta and it will become F sin theta upon area। ऑब्वियस बात है कि बेटा फ्लूइड्स के अंदर मैं बोल चुका हूं आपको कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स ही होगा, लेयर्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को इस डायरेक्शन में ही धक्का देंगे, इस डायरेक्शन में कोई पुश नहीं होगा। तो इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ही आएगा, किसी प्रकार का कोई shear स्ट्रेस नहीं आएगा, किसी प्रकार का बेटा कोई shear स्ट्रेस नहीं आएगा। किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर। एक लाइन लिखना चाहो और लिख सकते हो कि फ्लूइड्स doesn't sustain shear stress। बेटा shear स्ट्रेस को झेल नहीं पाते फ्लूइड्स जो होंगे, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं झेल पाते हैं। अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो फ्लूइड अपना शेप साइज ज्योमेट्री को चेंज कर लेता है। अगर आपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो अपनी शेप साइज ज्योमेट्री को चेंज करेगा, लिक्विड मूव करने लग जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा इट्स फेयर इनफ। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा, अच्छा मैं इस बात को एक बार लिख दूं कि अगर किसी प्रकार का shear स्ट्रेस अगर फ्लूइड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर मैं फ्लूइड की एक लेयर लूं और अगर मैं फ्लूइड की अगर दूसरी लेयर लूं, तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं सकती। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा सकती तो लिक्विड की ये जो दोनों लेयर्स हैं एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही फोर्स लगा सकती है। ये लेयर इस पर फोर्स लगा सकती है डीएफ ऐसे, और ये लेयर सॉरी ऊपर वाली लेयर इस पर फोर्स लगा सकती है डीएफ ऐसे। अगर मान लीजिए कि ये डीएफ फोर्स छोटे से डीए एरिया पर लगा, ये छोटा सा डीएफ फोर्स छोटे से एरिया डीए पे लगा, तो मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटा दैट विल बी सिंपली डीएफ अपॉन डीए। तो बेटा ये अच्छा पॉइंट है
कि लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर अगर फोर्स लगाएंगे तो हमेशा कैसे लगाएंगी, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर। हो सकता है कि बेटा हमारे बहुत सारे सवाल जो सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से हो भी, तो प्लीज इस पॉइंट को आप याद भी रख सकते हो। लिख दो बेटा यहां पर, फ्लूइड्स will apply, बड़ा सॉरी, fluid layers will apply force on each other only along common normal। बेटा सिर्फ और सिर्फ कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, काम चल जाएगा अपना इस बात से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक बेटा हम जो प्रेशर डिफाइन कर रहे थे वहां से अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हो तो वो एक एक करके लिखते हैं। बेटा सबसे पहली बात, प्रेशर की यूनिट। बट आपको वैसे तो नजर आएगा कि है तो बेसिकली ये फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट विल बी ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट विल बी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऊपर नीचे अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूटन इंटू मीटर बड़ा जूल भी होता है, तो इट समवेयर इट कैन बी यूज्ड एज जूल पर मीट्रिक क्यूब। हालांकि ऑब्वियस बात है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हम ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके और कोई यूनिट्स, तो हो सकता है बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हो, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेटा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़ा ये 5 है, into 10⁵ Newton per meter square. This Newton per meter square is also known as pascals, abbreviated as PA. That is 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. ये जो बड़ा 1.013 into 10⁵ Newton per meter square, it is also equal to 76 centimeters of mercury. इसका क्या अर्थ है हम डिटेल में देखेंगे, तुम चिंता मत करना। एंड इट इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, या फिर बेटा इसको हम 760 टॉर्स भी कह सकते हैं। अरे क्या लिख दिया, दैट इज 760 टॉर्स। ठीक है, एक बड़ा यूनिट और है, इसके जो सेंस होंगे बड़ा हम देखेंगे बड़े आराम से। ठीक है, अगली बात, एक बड़ा यूनिट और होती है, दैट इज 1 बार। 1 बार इज बेसिकली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक ही बात है, 1 बार। यही बेसिक यूनिट्स हैं, कोई बहुत इतना भारी काम बड़ा इसके अंदर है नहीं। हाँ, प्रेशर जो है बड़ा, इसको हम स्केलर कंसिडर करते हैं। इसका जो एल्जेब्रा है बड़ा वो स्केलर एल्जेब्रा को फॉलो करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हालांकि कई जगह बड़ा टेंसर वेंसर भी लिखा रहता है, लेकिन हमारे लिए इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, तो हम तो बड़ा ऐसे स्केलर ही कंसिडर करेंगे। बड़ा डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऊपर तो न्यूटन है, न्यूटन के डायमेंशन मतलब फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2 डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स L स्क्वायर। कुल मिलाकर डायमेंशन आ गई mL-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन, दैट इज mL-1 T-2। बड़ा ये प्रेशर के डायमेंशन है, ये भी मैं एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि खुद निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम है नहीं। चलिए बच्चों, सॉरी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे चलिए बेटा। लेकिन हमारे फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर का क्या अर्थ है,
लिक्विड के अंदर प्रेशर का क्या अर्थ है बेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखिएगा बेटा, हेडिंग लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट इज फ्लूइड प्रेशर। ऐसे बड़ा कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है कि फ्लूइड ने जो प्रेशर लगाया था दैट इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, सुनना बच्चों, मान लीजिए कि बड़ा आपके पास बड़ा ये कंटेनर, ठीक है बच्चों, इस कंटेनर के अंदर बड़ा खूब सारा लिक्विड, बड़ा खूब सारा लिक्विड, बड़ा डेंसिटी देख के खूब सारा लिक्विड है। ऑफ कोर्स बड़ा नीचे की तरफ ग्रेविटी है, बड़ा नीचे की तरफ ग्रेविटी है। ये जितने के जितने बड़ा गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी बड़ा ये जितने जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। ये कंटेनर बेटा यहां से बंद है, तो ऑफ कोर्स ये सारे सारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं नीचे आ नहीं सकते, लेकिन ये सब पर नीचे की तरफ mg तो लगी रही है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल लूं बेटा, मैं यहां पर एक छोटा सा अगर मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो सारे के सारे नीचे आना चाह रहे हैं, नीचे आना चाह रहे हैं, नीचे आना चाह रहे हैं। इस कारण से इस पॉइंट पर एक कंप्रेशन टाइप क्रिएट हो जाएगा, एक हल्का सा कंप्रेशन टाइप क्रिएट हो जाएगा। सारे के सारे नीचे आना चाह रहे हैं, इस चक्कर में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस, कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल से इस तरह से ढका हुआ है, इस तरह से ढका हुआ है। तो पूरे के पूरे उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण सारे के सारे मॉलिक्यूल आना चाह रहे हैं नीचे। इस कारण से सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये इस मॉलिक्यूल को धक्का लगा रहे हैं अंदर की तरफ, धक्का लगा रहे हैं अंदर की तरफ। यही नहीं, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ये जो मॉलिक्यूल है ये भी सारे के सारे अपने आस पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स को ऐसे धक्का लगा रहे हैं, इस तरह से धक्का लगा रहा है। मान लीजिए कि बेटा ये छोटा सा जो फोर्स है, लेट्स से बेटा दिस छोटा सा फोर्स है, ये मान लीजिए आपका डीएफ है, और ये जो छोटा सा एरिया है बेटा मान लीजिए आपके पास ये डीए है। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा बेटा दिस विल बी सिंपली डीएफ अपॉन डी, और ये फोर्स हर तरफ लगा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं, इस कारण से सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। साइड वाले मॉलिक्यूल्स इसको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा पुश कर रहा है बाकी सबको बाहर की तरफ। एंड दिस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अवर प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, या फिर आपका फ्लूइड प्रेशर, या फिर बड़ा आपका फ्लूइड प्रेशर। कोई ऐसा अलग से चीज नहीं बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं। अगर ग्रेविटी ना होती, अगर ग्रेविटी ना होती तो ऑफ कोर्स बेटा नीचे का अर्थ का पुल नहीं होता। अर्थ का अगर पुल नहीं होता तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की इस तरह से नजदीक आने की उतनी टेंडेंसी नहीं होती। हाँ, ग्रेविटी है, इस कारण सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाह रहे हैं, और उसके कारण बेटा वो एक दूसरे पे पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं। दिस पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अवर प्रेशर। बेटा ये आपका प्रेशर। और ये जो पुश है, ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, किस तरफ लगा रहे हैं? जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो भी आपका सरफेस एरिया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आप एक दूसरे पर फोर्स लगाए जा रहे हैं। जैसे एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कि इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P है, मान लो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो इसके नीचे अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं DA, तो ये जो पॉइंट होगा या फिर इस पॉइंट के आस पड़ोस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ। दैट फोर्स विल बी प्रेशर एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय ये छोटा सा एरिया DA। ठीक है, अगर मैंने इसके साइड में यहां कहीं बेटा कोई ना कोई एरिया ले लिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है और इसके आस पड़ोस जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सरफेस को पुश करेंगे, अपने से दूर पुश करेंगे, और जिस फोर्स से पुश करेंगे दैट विल बी प्रेशर एट दिस पॉइंट। प्रेशर एट दिस पॉइंट तो सेम ही रहेगा, चाहे इधर वाले पॉइंट को फोर्स लगाओ चाहे इधर वाले को लगाओ। द फोर्स विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय ये छोटा सा एरिया। बेटा पता नहीं ये वाला एरिया कितना है, लेट्स से मैंने इसको DA डैश लिख दिया। अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, लेट्स से छोटा सा एरिया ऐसे, अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P है तो बेटा ये
इसको भी पुश करेगा इधर की तरफ, कितने फोर्स से पुश करेगा, प्रेशर एट पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाय ये छोटा सा एरिया, लेट्स बता दिस छोटा सा एरिया इज DA डबल डैश, मैंने DA डबल डैश लिख दिया। तो इस पॉइंट पर प्रेशर P है और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे के सारे जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं उन पर बड़ा मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लगातार पुश करता रहेगा और पुश का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी सिंपली प्रेशर इनटू एरिया, बड़ा प्रेशर इनटू एरिया, दिस विल बी द फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या होता है, आपको नजर आया क्या होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या बड़ा ऑफ कोर्स ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स वो जो पुशिंग वाला जो फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कारण से बड़ा आपका इस तरह से फोर्स आता रहेगा। तो ऐसे नहीं है कि इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हो तो प्रेशर कुछ और यूज करेंगे, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हो तो प्रेशर कुछ और यूज करेंगे, इधर की तरफ लगा रहा हो तो प्रेशर कुछ और यूज करेंगे। नहीं बेटा, प्रेशर तो हर बार सेम ही आएगा और प्रेशर हर बार हर तरफ के लिए अगर सेम आएगा, इसी कारण से तो हम लोग प्रेशर को बेटा क्या मान के चल रहे थे, स्केलर मान के चल रहे थे, और स्केलर मानने से हमें किसी प्रकार का कोई खास नुकसान हुआ भी नहीं। आई होप इट्स ओके। बड़ा इस तरह से प्रेशर में हमें बड़े आराम से डील कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि प्रेशर क्या है, बड़ा इस बात को हल्का सा डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर कहां चला गया, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी के कारण बेटा प्रेशर कैसे आ सकता है उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर है, बट आपके पास इस तरह से कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से बड़ा आपके पास A है। इसके अंदर इस तरह से बड़ा कोई लिक्विड पड़ा है, जो लिक्विड पड़ा है उसकी हाइट बेटा h है, डेंसिटी रो है, मास m है। ठीक, बाहर बेटा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसे लिख दूं कि बाहर का एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लेट से एक बार के लिए 0 है। ठीक है, अब ये जो इतना सा जो आपका लिक्विड है उसकी FBD बनाओ, ये जो इतना सा लिक्विड है इसकी FBD बनाओ। अगर मैं इतने से लिक्विड की अगर FBD बनाऊं तो इस पर कौन से फोर्स है, इस इतने से लिक्विड पर कौन से फोर्स है। आप बोलोगे सर आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर 0 मान लिया है तो इसके ऊपर जो एयर है वो तो कोई फोर्स लगा नहीं रही है, लेकिन इतना सारा जो लिक्विड है उसका जरूर नीचे की तरफ बेटा कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, बेटा कितने फोर्स से पुल कर रही है, mg से। इस mg फोर्स के कारण ये सारा का सारा जो लिक्विड है वो नीचे जाना चाह रहा है, और वो नीचे जाना चाह रहा है लेकिन उसको कोई जाने नहीं दे रहा। कौन नहीं जाने दे रहा, जो कंटेनर का जो बॉटम है वो इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ और इसको पुश करेगा ऐसे ऊपर की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा देगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा देगा। यही फोर्स ऑफ कोर्स इस कंटेनर पर नीचे की तरफ भी लग रहा है, यही फोर्स ऑफ कोर्स बड़ा कंटेनर पर नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो लिक्विड है ये नीचे जाना चाह रहा है, कंटेनर का जो बॉटम है उसको जाने नहीं दे रहा, तो कंटेनर के बॉटम पर फोर्स लग रहा है नीचे और कंटेनर का बॉटम बेटा इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर। ये आपका फोर्स है, ये कॉमन फोर्स है। ऑफ कोर्स कॉमन फोर्स मतलब लिक्विड पर ऊपर और कंटेनर पर नीचे। तो ऑब्वियस बात है कि इस कंटेनर के सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि कंटेनर के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है दैट विल बी दिस फोर्स व्हिच फोर्स इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन एरिया एंड वी कुड इजीली से कि इट्स वैल्यू कम्स आउट। बड़ा फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, हमारा लिक्विड कहीं नहीं जा रहा तो ऑफ कोर्स बड़ा लिक्विड अगर कहीं नहीं जा रहा तो इट मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो बड़ा मेरे पास बड़े आराम से प्रेशर की वैल्यू आ गई है। अरे मेरे प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू आ गई है, mg अपॉन a, ये बड़ा हमारा प्रेशर आ गया। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो इस सारे के सारे लिक्विड की टेंडेंसी नीचे आने की होती ही नहीं।
अगर इस सारे के सारे लिक्विड की अगर टेंडेंसी नीचे आने की नहीं होती, फिर ये लिक्विड इस सरफेस को पुश नहीं करता, और अगर पुश नहीं करता तो ऑब्वियस बात है प्रेशर भी नहीं आता। जी को 0 रख दोगे तो आपका प्रेशर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर ऑफ कोर्स ये जो लिक्विड है ये नीचे वाले बॉटम को पुश नहीं करेगा, अभी कर रहा है, अभी कर रहा है। आप इसको चाहो तो बेटा और भी बेटर तरीके से लिख सकते हो, mg मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स ah इनटू g। बेटा a से आपका a कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी रो g h। बेटा ये आपका प्रेशर आ गया बॉटम पे। हालांकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम आगे जाकर बेटा इसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया, दैट इज बेटा क्या, रो जी एच। फिर एनफ, मुझे इसमें बेटा 2-3 बातें और ऐड करनी है ना बेटा, मुझे इसके अंदर 2-3 बातें और ऐड करनी है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास बड़ा कंटेनर, लिक्विड बेटा ऐसे, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपके पास रो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ये वाला आपके पास ए है, और ये क्या लिखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा आपके पास ए है, एंड बेटा जो कॉलम है इसकी हाइट आपके पास h है, और सारा का सारा लिक्विड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a से, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a से, और बाहर का प्रेशर मैंने p एटमॉस्फेरिक मान लिया। पिछली बार 0 मान लिया था, इस बार p एटमॉस्फेरिक मान लिया। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो पहले उस प्रेशर को एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली प्रेशर का अर्थ क्या है, फिर निकाल भी लेंगे। एक काम करो, ये जो आपका लिक्विड है ना, इसकी एफबीडी बनाओ कि देखो कि इस लिक्विड पर कौन से फोर्सेस हैं, शायद हमें काफी हद तक आइडिया लग जाए। तो आपके पास ये जो लिक्विड है जिसका मास मैं एक बार के लिए बड़ा m ले लूं, इस लिक्विड की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस, सबसे पहले लिक्विड पर नीचे की तरफ mg लगेगा, mg लिख दूं बेटा, बाद में रो वगैरह के फॉर्म में लिख देंगे। लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर जितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के सब एयर मॉलिक्यूल्स पर भी नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। वो सारे के सारे नीचे आना चाह रहे होंगे, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स भी इस पानी की सरफेस को नीचे की तरफ पुश कर रहे होंगे, और जिस फोर्स से पुश कर रहे होंगे उस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं इस पॉइंट पर प्रेशर, किसकी वजह से, एयर की वजह से, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स p एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया। ठीक है बच्चों, और ये सारा का सारा जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए। लिक्विड ऊपर जा कैसे रहा है, जरूर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर जितनी एयर थी वो फोर्स लगा रही है नीचे, mg भी लग रहा है नीचे, तो ऊपर फोर्स कैसे लगाया। आप बोलो सर सीधी सी बात है कि जो कंटेनर का जो बॉटम है वो उसने जरूर इस सरफेस पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा। जो फोर्स लिक्विड पर कंटेनर के बॉटम ने ऊपर लगाया है वही फोर्स तो लिक्विड ने कंटेनर पर नीचे की तरफ लगाया। लेट्स से दिस फोर्स इज F। ये F निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान से काम है, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लगाने की जरूरत है, हमारा काम बन गया। मैंने कहा बेटा जरा लगाना न्यूटन्स लो, आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर फोर्स कितना है, F माइनस mg माइनस PATM into A. This net force must be equals to mass into acceleration। और इसको सॉल्व करते ही बेटा मेरे पास F की वैल्यू आ गई, बेटा F की वैल्यू आ गई m g प्लस ए प्लस PATM इंटू ए। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस बॉटम पर प्रेशर कितना है, तो मैं बड़े आराम से बोलूंगा बेटा बॉटम पर प्रेशर होगा कितना नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाया अपॉन एरिया। हर जगह से बराबर प्रेशर लगाओगे बाय सिमेट्री हर जगह एक जैसा लगना है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फोर्स अपॉन एरिया क्या, इट कम्स आउट टू बी m इंटू
G प्लस ए अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस PATM। ये बेटा आपका प्रेशर आ गया, ये बेटा आपका प्रेशर। आप अगेन बेटा m को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो, रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इंटू H इंटू G प्लस ए। G प्लस ए तो बड़ा पहले से था, ये बड़ा आपका प्रेशर आ गया। तो बॉटम पर जो प्रेशर है बड़ा आपका वही है। इस तरह से बड़ा बड़े आराम से हम ये प्रेशर वगैरह बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है, बल्कि आसान सा टास्क है, ईजियर साइड का टास्क है। हम इसके अलावा भी बड़ा प्रेशर को ना बड़े बेटर तरीके से सोचेंगे। ये तो सिर्फ उसे बताने का एक तरीका था कि ये भी सोचना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी हम बड़ा प्रेशर को और बेटर तरीके से सोचने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक आइडिया हमें दे रहा था कि एग्जैक्टली प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, नेक्स्ट अब बड़ा ढंग से एक बार आना इस बात को हम और देखते हैं। अच्छा पहले बड़ा मैं छोटी सी बात एक और बताना चाह रहा था। मैं बार बार ये डेंसिटी शब्द यूज कर रहा हूं, तो उसके बारे में मैं एक बात और बोल दूं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। और बड़ा कई जगह एक और वर्ड यूज कर रखा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डेंसिटी of substance divided by density of reference substance। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब जिस भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी तो ऊपर आएगी, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस इन जनरल हम लोग वाटर यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। बट मैं आपको बता चुका हूं कि वाटर इज मोस्ट डेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस, बट बाकी उसका थोड़ा डेंसिटी अलग अलग वेरी करती है। सो इट इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नियरली बड़ा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। आपको इस बात को तो आइडिया लग गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो बड़ा यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट मस्ट बी यूनिटलेस, इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। बट ऐसे कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे बोल दिया कि लेट से बेटा एल्कोहल की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है, बताओ उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार एल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एल्कोहल, पहले से बोल रखी है, दैट इज 800 kg पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ कोर्स बड़ा कुछ नहीं बोल रखा तो रेफरेंस हमेशा क्या लेंगे, वाटर, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अरे यार वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन ऊपर केजी पर मीटर क्यूब और नीचे ग्राम पर सीसी। अच्छा अच्छी बात थोड़ी है। अगर आप 1 ग्राम पर सीसी को अगर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है कि ये आएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। बड़ा कर सकते हो ना कन्वर्ट, मैं करके दिखाऊं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। 1 ग्राम को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं 10⁻³ kg,
लिख सकता हूं बेटा, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, उसकी पावर क्यूब। बड़ा ऊपर तो 10⁻³ kg आ गया, नीचे बेटा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गया। सॉल्व किया तो वापस से वही 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ गया। डिवाइड किया तो बेटा मेरे पास kg पर मीटर क्यूब तो कैंसिल, एंड द रिलेटिव डेंसिटी कम्स आउट टू बी 0.8। ठीक है बेटा। जैसे एक एग्जांपल और लूं, अगर मैं कभी ऐसा कह दूं कि जो मर्क्यूरी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। अब 13.6 से आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी खुद बड़ा एक रेशियो है, तो आगे कुछ नहीं आएगा। और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर मर्क्यूरी की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रेशियो ही तो आपका 13.6 है, और मर्क्यूरी की डेंसिटी आपने मुझसे पूछ रखी है, और वाटर की डेंसिटी हम लोगों को याद रहती है, हमें याद रहती है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मेरे पास बड़े आराम से आ गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने वाटर की डेंसिटी बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब रखा होता, और अगर वो ऊपर जाता, तो आप बड़े आराम से कहते हैं कि मर्क्यूरी की डेंसिटी होगी 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये बड़ा आपकी डेंसिटी। तो एक ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये शब्द बड़ा आपको ढंग से पता होने चाहिए। ठीक है, इस पर बड़ा ठीक है, ये वर्ड बड़ा बार बार अपनी शीट में भी यूज कर रखा है, अलग अलग बुक्स के अंदर भी इसको यूज कर रखा है। सो एटलीस्ट वी शुड नो इट, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट। ये यहां स्लो, सुनो बेटा, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। सुनिए बच्चों, मैं बड़ा इसमें कुछ केसेस ले रहा हूं। पहला केस बड़ा जिसमें आपका जो लिक्विड है, जो कंटेनर है, वो रेस्ट पे है। तो पहले केस में आपका जो बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर भी लिक्विड है, वो रेस्ट पे है। सुनिए बच्चों, ये आपके पास बड़ा कंटेनर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड की हर जगह डेंसिटी सेम है। और सर गैसेस के अंदर तो जैसे जैसे ऊपर जाया करते थे वैसे वैसे डेंसिटी वेरी करती थी। बड़ा वहां वेरी इसलिए करती थी क्योंकि बड़ा वहां पर गैसेस कंप्रेसिबल थे, वहां पर डेंसिटी या वॉल्यूम खुद प्रेशर पर डिपेंड करता था। हमने इस तरह के इक्वेशंस देखी भी है। यहां पर डेंसिटी बड़ा लिक्विड की हर जगह सेम है, ठीक है। मैंने यहां पर 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट बड़ा आपका ये ए है, और इसके जस्ट नीचे बड़ा यहां कहीं आपके पास बड़ा कोई दूसरा पॉइंट है, बड़ा ये आपका बी है। ए और बी के बीच जो सेपरेशन है बड़ा वो आपके पास वो एच है। मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है, कितना कितना आएगा। तो चलिए बच्चों सोचते हैं। इस ए और बी को मानते हुए बड़ा, इस ए और बी को ऐसे कंसिडर करते हुए यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लो बेटा, ऐसे एक इमेजिनरी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर बना लो। बना लिया? इमेजिनरी है, एक्चुअली नहीं रखा आप लोगों ने। और जरा इस पर देखो कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले तो बड़ा इस पर लगेगा नीचे की तरफ mg। खूब सारा लिक्विड है, इस पर सबसे पहले तो नीचे की तरफ लगेगा mg। mg को मैं लिख पाऊंगा डेंसिटी इनटू बड़ा इसका वॉल्यूम
अगर मैं कहूं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, बेटा मैं एरिया ए नहीं लिख रहा, ये तो मैंने पॉइंट का नाम निकाल दिया ना, इसलिए डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा मास इंटू जी। आगे बात सुनना, इसके ऊपर जो लिक्विड है वो और दुनिया भर के जितने भी एयर पार्टिकल्स उनके ऊपर है, वो सारे के सारे mg कार्ड नीचे आना चाह रहे हैं। वो अगर नीचे आना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि इस सरफेस को वो सारे के सारे पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, और वो जिस फोर्स से पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ उसे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी नो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एस। ठीक है, इसी तरीके से दुनिया भर के ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल हैं वो, और यहां से लेकर यहां तक जो पानी है, वो सारा का सारा जो मैटर है वो नीचे की तरफ आना चाह रहा है। तो ये सारा का सारा जो मैटर है ये इससे नीचे वाले लिक्विड को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला जो लिक्विड है वो ऑफ कोर्स इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट बी पर नीचे वाला लिक्विड इसको जिस फोर्स से ऊपर की तरफ पुश कर रहा है उस फोर्स को बड़े आराम से लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू एस। एंड वी नो दैट कि कंटेनर इज एट इक्विलिब्रियम। इफ कंटेनर इज एट इक्विलिब्रियम, ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो पानी का हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, और अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए तो ऑब्वियस बात है बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और जैसे मैंने कहा कि बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं नीचे का फोर्स इज प्रेशर एट ए इंटू एस प्लस एम जी इज बेटा रो इंटू एस इंटू एच इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू ऊपर का फोर्स इज प्रेशर एट बी इंटू एस, बड़ा एस से एस गैप, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि नीचे वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ऊपर वाले पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा आया है, और कितना ज्यादा है, रो इंटू जी इंटू एच। जैसे जैसे नीचे आओगे बड़ा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बड़ा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू घटेगी, और जो प्रेशर डिफरेंस आया है ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ा प्रेशर डिफरेंस आया है नीचे वाले पॉइंट पे माइनस ऊपर वाले पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस आया है, दिस कम्स आउट टू बी रो इंटू जी इंटू एच, बड़ा दिस इज नोन एज रो इंटू जी इंटू एच। कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे आओगे तो वैसे वैसे बड़ा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे बड़ा ऊपर जाओगे वैसे वैसे बड़ा प्रेशर की वैल्यू घटेगी। नीचे आने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, बड़ा ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटेगी, और कितनी बड़ी घटेगी, रो जी एच। एच हाइट ऊपर गए तो प्रेशर घट गया रो जी एच, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ गया कितना, रो जी एच। आई होप इट्स फेयर इनफ। अच्छा सा स्टैंडर्ड सा बड़ा फॉर्मूला है, चाहो तो बड़ा तुम इसे याद भी रख सकते हो, कोई बहुत इतनी बड़ी डील नहीं है। मैं इस बात पे बड़ा एक छोटी सी बात बताऊंगा, सुनिएगा। मैं इसको ऊपर ले जाऊं, है ना, एक बात सुनेगा। हाँ बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई लिक्विड है, बड़ा कोई लिक्विड है, इस तरफ एक्स एक्सेस है, बड़ा इस तरफ एक्स एक्सेस है, इधर की तरफ वाई एक्सेस है, ऊपर की तरफ जेड एक्सेस है, ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है, अंदर की तरफ वाई मान लो, ठीक है। इस पॉइंट पर ये बड़ा ओरिजिन है, इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर मान लिया लेट से पी नॉट, ठीक है बेटा। तुम आपसे पूछूं कि यहां कहीं कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स बड़ा ऑफ कोर्स 0, 0, z है, यहां पर प्रेशर कितना होगा, लिक्विड की तुम्हें डेंसिटी रो दे रखी है, बेटा लिक्विड की आपको डेंसिटी रो दे रखी है, बताओ बेटा यहां प्रेशर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आने पर प्रेशर घटता है, और यहां से यहां तक की जो हाइट है मुझे नजर आ गई है कि z है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर हल्का सा कम होगा, और कितना होगा कम, रो इंटू जी इंटू जेड, जेड इज ऑफ कोर्स यहां से आता है डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटा, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटा, इट विल बी कितना बेटा,
पी नॉट माइनस रो इंटू जी इंटू जेड। आप बोलो सर सिंपल सी बात थी, ऐसे अलग से बताने की क्या जरूरत थी बेटा जरूरत, मुझे एक टर्म और बतानी थी, इसलिए मैं इतना सारा काम कर रहा हूं। अगर किसी ने मुझसे प्रेशर वर्सेस जेड के बीच में अगर ग्राफ पूछे तो हम क्या ग्राफ बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। जब z की वैल्यू 0 थी तो प्रेशर की वैल्यू P नॉट थी। बड़ा P पर पावर 1 है, z पर पावर 1 है, इट शुड बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose y intercept is P नॉट and slope is minus rho g. Slope is minus rho g. So graph should be like this. Should be like this. और तो और बेटा अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन को आगे खींच दूं तो ये वाला एंगल अगर आपका थीटा होगा, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि tan थीटा इज ऑफ कोर्स द स्लोप एंड इट्स वैल्यू इज ऑफ कोर्स माइनस रो जी। दिस माइनस रो जी इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा ये वाला शब्द बताने के लिए तो मैंने इतना सारा काम किया था। अच्छा ग्रेडियंट की बेटा स्पेलिंग समझ नहीं है क्या? मैं वापस लिखता हूं, GRADIENT, ग्रेडियंट। बड़ा माइनस रो जी क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। ये नेगेटिव आया है, इस बात का अर्थ यह है कि प्रेशर जो है वो पोजीशन के साथ लगातार घट रहा है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार प्रेशर की वैल्यू कम हो जा रही है, कम हो रही है लगातार। सर ये ग्रेडियंट शब्द का अर्थ क्या है? बेटा वैसे तो मैं आपको ना वर्क पावर चैप्टर के अंदर भी मैं ग्रेडियंट शब्द बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। मान लो कि प्रेशर टाइम के साथ चेंज हो रहा हूं, मान लो, है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dp बाई dt और उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ प्रेशर। किसी भी चीज का वेरिएशन टाइम के साथ अगर निकालना हो तो रेट बोलते हैं, लेकिन किसी चीज का वेरिएशन पोजीशन के साथ निकाल रहे हो, पोजीशन के साथ चेंज होने की रेट अगर निकाल रहे हो तो उसे हम रेट ना बोलकर ग्रेडियंट बोलते हैं। यहीं पर बेटा टाइम dt के बजाय अगर dx या dy या dz ऐसी चीज अगर लिखी आ जाए तो इसे हम बड़ा रेट ना बोलकर क्या शब्द यूज करेंगे? ग्रेडियंट शब्द यूज करेंगे। और यहां से बेटा तुम बड़े आराम से डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो कि dp बाई dz, बेटा कर लोगे डिफरेंशिएट, पी नॉट तो कांस्टेंट है, माइनस रो जी बेटा बाहर आ गया और z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इज मोर और लेस लाइक रेट। रेट इज ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ग्रेडियंट ऑलवेज मींस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ऑफ कोर्स पोजीशन इन दिस केस इज योर बेटा क्या था ये आपका z कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट 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 आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज सेकंड केस। बेटा अपना पहला केस था, दूसरा केस आपका जो कंटेनर है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है। कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। हालांकि हमें हल्के फुल्के आइडिया पहले से भी है। आपके पास ये कंटेनर, इसके अंदर बड़ा आपके पास कोई लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी बड़ा लेट से आपके पास रो। मेरे पास बड़ा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बड़ा ऊपर, मैंने इसको ए बोल दिया, बड़ा इसके जस्ट नीचे ये आपके पास बड़ा दूसरा पॉइंट, मैंने इसको बी बोल दिया। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा आपके पास वो एच है। अब क्या करें बड़ा, करते हैं एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब वैसे सिलेंडर ना मानो बड़ा, कोई ऊपर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वगैरह मान लो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो बड़ा सिलेंडर मान लेता हूं ऐसे।
ठीक है बच्चों। अब कौन से फोर्स, सबसे पहले इस पे पूरे पे नीचे की तरफ mg लगेगा। एज वी नो इट वेरी वेल कि बेटा mg जो है अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से बेटा? डेंसिटी तो किसकी? लिक्विड की। ये वाला वॉल्यूम कितना है? अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा अगर S मान लूं तो आप बोलोगे सर S इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा मास इंटू जी। इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है और उसके ऊपर जितने भी बड़ा एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब पर mg लग रहा है नीचे, वो सारे नीचे आना चाह रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, और इसको जस्ट फोर्स से नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, उसे हम बड़े आराम से कह सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एस। इसके ऊपर जितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो पानी है, इसके ऊपर जो पानी है और इसके ऊपर जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब इस क्रॉस सेक्शन के नीचे वाले लिक्विड को पुश कर रहे हैं नीचे। तो ऑफ कोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, नीचे वाला लिक्विड भी पुश कर रहा है इसको ऊपर की तरफ, और नीचे वाला लिक्विड इसको जिस फोर्स से पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, उसे मैं कह सकता हूं प्रेशर एट दिस पॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन इस बार बड़ा पूरी की पूरी कहानी के अंदर मैं एक हल्का सा चेंज लेके आया हूं। सारी कहानी बड़ा बिल्कुल वैसे की वैसी थी, सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा एक चेंज लेके आया हूं कि ये सारा का सारा जो कंटेनर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी विद एक्सेलरेशन ए। और अगर ये ऊपर की तरफ बड़ा विद एक्सेलरेशन ए अगर जा रहा है तो अब बड़ा न्यूटन्स लॉ लगाते वक्त हमें हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंटेनर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है तो ऑफ कोर्स इस इमेजिनरी सिलेंडर का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ए। एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी तो ऊपर नेट फोर्स है कितना? दिस माइनस दिस। ऊपर की तरफ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन लगाइए। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है पीबी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे की तरफ फोर्स है पीए इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे की तरफ फोर्स है mg, दैट इज रो इनटू s इनटू h इनटू g, एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इस छोटे से कॉलम के अंदर कितना मास है लिक्विड का मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। कितना मास है बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स एसएच। और हम बड़े आराम से इसमें वापस से कह सकते हैं कि पीबी माइनस पी इज इक्वल्स टू बट एस एस कैंसिल, दैट इज रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए। बड़ा बी पॉइंट पर प्रेशर जो है वो ए पॉइंट से ज्यादा है और उसकी जो वैल्यू है बड़ा दैट इज रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए। इस जी प्लस ए को बड़ा तुम जी इफेक्टिव भी लिख सकते हो, इसको हम चाहो बड़ा जी इफेक्टिव भी लिख सकते हो। बेटा जी इफेक्टिव किसको लिखा है? जी प्लस ए को। जी इफेक्टिव बड़ा आपने जी प्लस ए। नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम है, और इसकी बड़ा वैल्यू है रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए। बड़ा कहानी वही है, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, और क्या रेट होगी बेटा? रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए। आगे चलो बच्चों, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज थर्ड केस। बट आपका जो कंटेनर है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अगर कंटेनर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या होगा? कर लेंगे बेटा। ये कंटेनर बड़ा लिक्विड से ऐसे, लिक्विड के बड़ा आपके पास जो डेंसिटी है वो आपके पास रो है, और इस बार बड़ा आपका जो कंटेनर है उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ए। मेरे पास बड़ा दो पॉइंट्स हैं, और जो दो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से, एक पॉइंट बड़ा ये रहा ए, मैं यहां लिख दूं, इसके जस्ट नीचे बड़ा ये रहा दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का बड़ा वो h, और मुझे प्रेशर डिफरेंस निकालना है। निकाल लेंगे। सबसे पहले बड़ा चलिए एफबीडी बनाते हैं इसकी। एफबीडी बनाने के लिए चलो मैंने इस तरह से एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया,
मैंने बेटा इस तरह से एक इमेजनरी सिलेंडर लिया। इमेजनरी सिलेंडर के अंदर ऑफ कोर्स बेटा लिक्विड भरा पड़ा है। कौन से फोर्सेस, अब बेटा बार बार क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम समझ तो गई हो। जो फोर्सेस हैं बेटा वो काफ़ी हद तक इस तरह की, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे बेटा इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके नीचे वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, दैट विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस सिलेंडर के अंदर जितने भी आपका बड़ा वाटर है या फिर जो भी लिक्विड है उसका mg भी लगेगा, दैट इज रो इंटू बड़ा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी s इंटू एच इंटू जी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लगाना आना चाहिए बेटा, न्यूटन्स हम बड़े आराम से लगा देंगे। हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स भी तो नीचे, नीचे की तरफ आखिर नेट फोर्स है कितना, नीचे तरफ नेट फोर्स है दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एस प्लस रो इंटू एस इंटू एच इंटू जी minus pressure at B into S. This is the net force downwards and the net force is always equals to mass into acceleration. इसके अंदर जो पानी भरा हुआ उसका मास है कितना, that will be rho into S into H into A. और हमारे पास बड़े आराम से एक फॉर्मूला आ गया होगा बड़ा, S से बड़ा S गायब हो गया होगा और मेरे पास बड़ा एक फॉर्मूला आ गया होगा PB माइनस PE बड़ा उधर ले गया, that is equals to rho into h into g minus a. pb minus pa is equals to rho into h into g minus a. हालांकि फॉर्मूला काफी तक मोर और लेस बेटा वैसे बन गया, इट इज अगेन हैज कन्वर्ट इनटू रो इनटू h इनटू g इफेक्टिव। बस इतना से याद रखना है, मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में सिखा रखा है कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए आती है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए आती है। तो अलग अलग तरीके से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, और वो ये कि अगर जी की वैल्यू बड़ी है और ए की वैल्यू छोटी है तो ऑफ कोर्स जी की वैल्यू बड़ी ए की वैल्यू छोटी, थोड़ा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो उस केस में आपका जो बी पॉइंट पर प्रेशर है बड़ा वो ए पॉइंट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, ये इक्विवेलेंट ये ऐसे लगाया। अगर जी की वैल्यू और ए की वैल्यू बराबर है, मतलब ये कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है, अगर कंटेनर को मैं छोड़ दूं तो इस कंटेनर का एक्सेलरेशन नीचे तरफ क्या होगा, जी होगा। तो उस केस में आप बड़ा देख पा रहे हो जी और ए बड़ा कैंसिल हो जाएंगे और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाएगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग कंटेनर के अंदर जो लिक्विड होगा उसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। और अगर आपके जी की वैल्यू कम हुई और लिक्विड के एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा हुई, बड़ा पहली बात तो अगर आपका जी कम हुआ और नीचे की तरफ कंटेनर का एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो ये जो लिक्विड है ना ये ऐसे बाहर निकलना चाहेगा, ऐसे बाहर निकलना चाहेगा। सूडो फोर्स के कारण ये सारा का सारा जो लिक्विड है ये ऐसे बाहर निकलना चाहेगा। ठीक, तो आप एक काम करो, ऊपर भी इसको किसी कंटेनर से बंद कर दो, ऐसे ऐसे बंद कर दो, क्योंकि अगर उन्हें बंद नहीं किया बड़ा फिर तो सारा सारा लिक्विड ऐसे बाहर निकल जाएगा। बंद कर दोगे ना उस केस में जी की वैल्यू छोटी और ए की वैल्यू बड़ी, जी की वैल्यू छोटी और ए की वैल्यू बड़ी, बड़ा ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ए पर प्रेशर ज्यादा है और बी पर प्रेशर कम है। इस केस में आपके ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा और बी पॉइंट पर प्रेशर कम। तो बड़ा एक स्पेशल केस है जब ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है और बी पॉइंट पर प्रेशर कम हो सकता है। कब, जब ऊपर से तुम बंद कर दो और सारे के सारे कंटेनर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा कर दो, तो उस केस में ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर कम हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम है। आई होप बेटा ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी। बेटा ये तीनों ही केस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, हमें बेटा याद रखने चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बेटा यहां पर और बोलूंगा कि ये जो हमने फॉर्मूले निकाले ना ये इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि इसकी शेप साइज ज्योमेट्री क्या है, ये जो कंटेनर है इसकी शेप साइज ज्योमेट्री क्या है। हाँ बेटा एक छोटा सा पॉइंट लिखना, अच्छा these
रिजल्ट्स are independent of shape of कंटेनर। बड़ा कंटेनर का शेप कैसा ही क्यों ना हो, बड़ा ये सारे के सारे रिजल्ट तो एग्जैक्टली सेम ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं बड़ा शेप चेंज हो गया तो कोई और आंसर आएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह की शेप का कंटेनर है बेटा, यहां से बंद है, ये बड़ा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये बड़ा हाइट आपकी h, लिक्विड की डेंसिटी रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पर अब भी बड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा लिक्विड कहीं जा नहीं रहा, तो अब भी बड़ा बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो ए पॉइंट से ज्यादा होगा, एंड द डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स रो इनटू जी इनटू एच। अगर मान लो कि आपके कंटेनर की शेप ऐसी भी, पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड लिक्विड है, यहां कहीं बड़ा आपके पास पॉइंट है ए और यहां कहीं आपके पास पॉइंट है बी, पूरा कनेक्टेड लिक्विड है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर यहां से यहां तक का हाइट का अगर डिफरेंस है h, तो बड़ा अब भी बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, ए पॉइंट से रो भी कितना ज्यादा, रो इंटू जी इंटू एच। कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा हमें कि कैसा ही कोई शेप सर क्यों ना हो, एक ही बात है हमारे लिए। आगे चले बच्चों, और बातें करें, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट इस बात पर बड़ा हम कुछ सवाल सोच सकते हैं, सुनिएगा। जैसे बड़ा एक कंटेनर है, इसके अंदर बड़ा इस तरह से कोई ना कोई लिक्विड भरा पड़ा है। ये जो लिक्विड भरा पड़ा है इसकी जो हाइट है बड़ा लेट्स से आपके पास h है और क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा आपके पास ये a है, इसकी डेंसिटी बड़ा आपके पास रो है। ऐसे ही एक दूसरा कंटेनर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा वही है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बड़ा सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नीचे वाला से ठीक है बच्चे। और इसके अंदर भी बड़ा h हाइट तक ही पानी भरा हुआ है, लिक्विड की बड़ा डेंसिटी रो है, इसका जो हाइट है बड़ा आपके पास वो h। एक बड़ा तीसरा और है कंटेनर, ठीक है ना। एरिया बड़ा सेम है तीनों केस में, एरिया बड़ा सेम है तीनों केस में, इसमें कम लग रहा है, वापस बना लेते हैं। तीनों केस में बड़ा एरिया सेम है।
इसके अंदर भी बेटा मैंने लिक्विड भर दिया ऐसे, ठीक है। इसमें हाइट h, लिक्विड की डेंसिटी रो, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a, तो बेटा इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया a, और बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी a, तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। बाहर कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं है, ठीक। मैं बेटा 3 पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3। कौन से वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर बाहर का अगर प्रेशर P एटमॉस्फेरिक होता तो यहां का प्रेशर होता P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच, इसका भी P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच, और इसका भी P एटमॉस्फेरिक इंटू रो इंटू जी इंटू एच। क्या फर्क पड़ता है कि ना इसका शेप ऐसे है, इसका शेप ऐसे और इसका शेप ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि चाहे आपका पॉइंट 1 हो, चाहे मेरे बच्चे पॉइंट आपका 2 हो, चाहे आपका पॉइंट नंबर 3 हो, तीनों ही जगह प्रेशर होगा रो इंटू जी इंटू एच। और अगर बाहर का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक होता तो P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच, इट विल नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब क्या, तीनों में मास किस में ज्यादा है? मान लो बेटा इसमें मास है m1, इसमें मास है m2, और इसमें मास है बेटा मान लीजिए लेट से m3। किस में मास ज्यादा है? ऑफ कोर्स तीनों का बेस एरिया भले सेम हो, लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम सबसे कम है, इसका वॉल्यूम बीच में है, डेंसिटी तीनों में बराबर है, तो ऑफ कोर्स m3 इज मोर देन m1 एंड m1 इज मोर देन m2। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि m3 जो है वो हाईएस्ट है, फिर आपका m1 है, और लोएस्ट आपका m2 है। तो प्रेशर सेम कैसे हुए? प्रेशर सेम कैसे हुए? क्योंकि सर अभी तक तो आप ये समझाते आए हो कि जो mg है ना, mg है, उसको बैलेंस करने के लिए ही नीचे वाले सरफेस ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो आखिर प्रेशर सेम कैसे हुआ? बल्कि आपकी इस पूरी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सरफेस ने तो तीनों जगह फोर्स बराबर लगाया है, सरफेस ने तो तीनों पे ही फोर्स बराबर लगाया है। इस केस में भी सरफेस ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है F, इस केस में भी सरफेस ने ऊपर की तरफ लिक्विड पर फोर्स लगाया है F, और इस केस में भी सरफेस ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है F। और इस F की वैल्यू हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट इज रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इस केस में तो ये mg के बराबर आ गई, लेकिन इन दोनों केस के अंदर भी फोर्स तो बराबर लगाया है सरफेस ने, तो फिर उस केस में मास ज्यादा कैसे और इस केस में मास कम कैसे? बराबर। और इस केस में ऑफ कोर्स मास थोड़ा m1 जी तो तुम्हें पता ही है, m1 जी तो तुम बड़े आराम से लिख सकते हो। मास कितना बड़ा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी बड़ा? रो, वॉल्यूम कितना है? ah इंटू जी। तो ये आपका F और mg बराबर हो गए, लेकिन इस केस में आपका m2g कम है और ये आपका F बड़ा ज्यादा आ रहा है। कैसे हो गया ये वाला? कैसे हो गया बड़ा? इस बात को थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, सुनिए इस बात को, बड़ा इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा, है ना। जो आपका केस 2 है बेटा, जो आपका केस 2 है उसको देखो बेटा, एक बार केस 2 को देखो बेटा। केस 2 के अंदर आपका कंटेनर है ऐसे, कंटेनर है बेटा ऐसे, ठीक है, ये बड़ा ठीक है, अच्छी बात है। फोर्स लगाया बेटा आपने ऐसे, इस फोर्स का वैल्यू में पता है, नीचे की तरफ मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ m2g है, और जो ऊपर की तरफ ये जो फोर्स लगा है बेटा इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। अब हुआ क्या कि बेटा यहां पर जो लिक्विड है ना, यहां पर जो लिक्विड होगा ये ऑफ कोर्स सरफेस को पुश करेगा ऐसे। लिक्विड का तो काम ही क्या है? पुश करना। लिक्विड अगर सरफेस को पुश करेगा ऐसे तो सरफेस भी लिक्विड को पुश करेगी ऐसे। इसी तरह से यहां का जो लिक्विड होगा वो सरफेस को धक्का मारेगा ऐसे, तो सरफेस भी धक्का मारेगी ऐसे। इस फोर्स का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय सिमेट्री सेम होगा,
ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और सरफेस नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा ऐसे, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा उसको मैंने ऐसे बोल दिया लेट से कि नेट फोर्स जो है वो सिग्मा एफ वी है। बेटा क्या है? सिग्मा एफ वी। सिग्मा एफ मतलब हर पॉइंट पर जो फोर्स लग रहे हैं, हर पॉइंट पर दीवार ने जो फोर्स लगाए उन सबका नीचे की तरफ जो जोड़ है वो लिख दो, दैट इज सिग्मा एफ वी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नीचे वाले सरफेस ने ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया वो विल बी इक्वल टू m2g, इस लिक्विड का वेट प्लस नीचे की तरफ एक फोर्स और है, कौन सा? ये जो दीवार की जो सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इन्होंने नीचे की तरफ एक फोर्स और लगाया, दैट फोर्स कम्स आउट टू बी सिग्मा एफ वी। और हम इससे ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा एफ वी की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी सरफेस ने कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है माइनस m2g, और बेटा सरफेस ने कितना फोर्स लगाया हम पहले से लिख चुके हैं, दैट इज रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए माइनस आपका m2g, ये बेटा आपका फोर्स है। तो इसका मतलब आपके पास इस बार है ना, जो नीचे वाले सरफेस ने जो फोर्स लगाया है उसने ना केवल mg को बैलेंस किया है, प्लस साथ ही साथ में दीवार जो है उसने जो फोर्स लगाए हैं उसके वर्टिकल कंपोनेंट को भी उसने कंपनसेट किया है, उसकी भी बराबरी की है, इसलिए आपका बड़ा फोर्स थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस कर पाया है। भले ही मास कम हो लेकिन बड़ा ये वाला फोर्स आ गया। इसी तरीके से मैं आपको एक केस और दिखाऊं बेटा, तीसरा वाला। तीसरा वाला केस, अगर मैं थर्ड केस की बात करूं बेटा, तो थर्ड केस में मोर और लेस बेटा यही कहानी है। थर्ड केस में आपका कंटेनर है ऐसे। अब जो सरफेस है उसने तो लिक्विड पर फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, कितना? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। अब ये वाला फोर्स तो कम है और लिक्विड इसके अंदर ज्यादा है, ये जो आपका m3g है ये बड़ा आपका ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेट लगा है इसको बैलेंस किसने किया है? बड़ा इसमें बार बार जरा सुनना, बात बेटा दरअसल ऐसी है कि इस लिक्विड की सरफेस ने ना, इस लिक्विड ने जो है वो ऑफ कोर्स इस दीवार पर फोर्स लगाया हुआ ऐसे, तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर दीवार ने भी बड़ा फोर्स लगाया होगा ऐसे। दीवार ने जो फोर्स यहां पर लगाया है और दीवार ने जो फोर्स यहां पर लगाया बेटा वो सेम है, क्यों? क्योंकि यहां पर हाइट सेम, तो बेटा फोर्स भी सेम। इस फोर्स का और इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, लेट्स बेटा दैट फोर्स इज एफ वी। और ऊपर की तरफ दीवार की जो सरफेस है, दीवार की जो सरफेस है उसने ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया है उस सारे का मैं एक बार के लिए समेशन लिख लेता हूं सिग्मा एफ वी। अब मैं इस बात को जानता हूं कि हमारा लिक्विड तो रेस्ट पे है, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सिग्मा ऑफ एफ वी, प्लस ये बड़ा आपका नीचे वाले सरफेस ने ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया बड़ा वो, दैट इज रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट शुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स m3g। और कोई मुझसे पूछ ले कि यार दीवार ने कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाया उसकी वैल्यू बताओ, तो हम बड़े आराम से बोल देंगे बड़ा दैट कम्स आउट टू बी m3g माइनस रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ये बड़ा हमारा आंसर, नॉट दैट टफ, आई थिंक बड़े आराम से बात बन सकती है, कोई इतना टफ भी काम नहीं है। जैसे चलो बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, इसी बात को रिपीट ही करते हैं एक तरीके से ना, ऐसे कुछ नया काम नहीं करते हैं, इस बात को रिपीट ही करते हैं। सुनना बेटा, एक नया सवाल करते हैं। सुनिए बेटा, कहानी ऐसी है बेटा, आपके पास ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है ऐसे, बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह नहीं मानना है, ठीक है बच्चों। ये जो एरिया है बेटा दिस इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है ऐसे। पानी जिस हाइट तक भरा हुआ है बेटा दैट इज लेट्स से
10 सेंटीमीटर। पी एटमॉस्फेयर आपका 0, बेटा एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका 0। लिक्विड भरा पड़ा है बेटा, बेटा वाटर ही मान लेते हैं। वाटर की डेंसिटी इज बेटा 1000 kg पर मीट्रिक क्यूब, या बेटा 1 ग्राम पर सीसी, बेटा जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, ठीक है। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड फोर्स applied by base of container and वर्टिकल वॉल ऑफ कंटेनर। बेटा कंटेनर की वर्टिकल वॉल ने कितना फोर्स लगाया बेटा वो, और जो नीचे वाला बेस है उसने कितना फोर्स लगाया वो बताओ। अब बेटा मजे की बात ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो और ये वाला जो पॉइंट है वो, ये तो बेटा सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे है, तो प्रेशर बेटा क्या आएगा, सेम। तो दीवार ने ऑफ कोर्स बेटा कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा ऐसे, दीवार ने बेटा, भाई लिक्विड जो है वो दीवार पर फोर्स लगाएगी ऐसे, तो दीवार बेटा फोर्स लगाएगी ऐसे। लिक्विड जो होगी वो दीवार पर फोर्स लगाएगी ऐसे, तो बेटा ऑफ कोर्स दीवार भी लिक्विड पर फोर्स लगाएगी ऐसे। बट दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी इन सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिकल वॉल ने कंटेनर पर किसी प्रकार का बेटा कोई फोर्स नहीं लगाया, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट विल बी 0। लेकिन बेस ने लगाया है, बेस ने कितना लगाया वो निकालना बहुत ही आसान काम है। बेस ने जरूर ऊपर की तरफ बेटा कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, एंड दैट फोर्स विल बी प्रेशर सबसे नीचे वाले पॉइंट में मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर हम जानते हैं, बाहर का प्रेशर अगर 0 है तो यहाँ पर प्रेशर होगा रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज रो इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये जो रो इंटू एच इंटू ए है ये तो मास भी है एक तरह से बेटा, रो इंटू हाइट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया तो मास भी है, तो ये बेटा बेसिकली mg के बराबर भी है। हमें तो बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अभी रखते हैं। रो है 1000 बेटा SI यूनिट में रखते हैं, बेटा जी को मैं 10 लिख रहा हूँ। हाइट है बेटा 0.1, 10 सेंटीमीटर नहीं बेटा 0.1। एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सब आ गया ना, रो आ गया, जी आ गया, एच आ गया, सब आ गया। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, 1 2 3 4 5 गया बड़ा कितना आ गया 2 इंटू 10 बड़ा मेरे ख्याल से 20 न्यूटन आ गया, 20 न्यूटन बड़ा आंसर आ गया होगा। इसके अंदर जो पानी पड़ा होगा बड़ा पक्की बात है कि 2 kg पानी पड़ा होगा, तो उसका mg भी कितना आएगा 20, तो ये भी कितना आएगा 20। फेयर इनफ। आगे चलते हैं बेटा, इसी में अगला सवाल करते हैं। इसी में अगला सवाल एक तरह से बेटा इसी का दूसरा पार्ट मान के चलो।